अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम डाइटिशियन दुआ वहीद। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। क्या वजह है कि इफ्तार के बाद हम थकन, नींद और हैवीनेस फील करते हैं, जबकि रोज़े का मकसद एनर्जी और डिटॉक्स होता है। क्या आप भी इफ्तार के बाद सोफे पर गिरकर सिर्फ नींद महसूस करते हैं? आज मैं आपको बताने वाली हूँ इफ्तार के बाद जिस्म को चुस्त, एक्टिव और तवानाई से भरपूर रखने के 4 साइंटिफिकली प्रूवन तरीके, जो आपकी डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, हार्मोन्स और एनर्जी लेवल को बैलेंस करेंगे। ये सिर्फ टिप्स नहीं, ये क्लिनिकल एक्सपीरियंस और न्यूट्रिशन साइंस बेस्ड स्ट्रेटजीज हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट ऑप्शन सबसे पावरफुल है। चलिए शुरू करते हैं। व्हाई वी फील लेजी आफ्टर इफ्तार। इफ्तार के बाद अक्सर ब्लड शुगर सडनली स्पाइक करता है, इंसुलिन लेवल तेजी से बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा ऑयल और नमक वाटर रिटेंशन करता है, ओवर ईटिंग से स्टोमक पर प्रेशर पड़ता है, जिसके रिजल्ट में एसिडिटी, ब्लोटिंग और नींद आती है। मगर अगर हम सही अप्रोच फॉलो करें तो इफ्तार के बाद भी बॉडी एनर्जेटिक रह सकती है। स्मार्ट इफ्तार स्ट्रक्चर ये है। सबसे पहला रूल, इफ्तार को 2 फेजेस में डिवाइड कीजिए। फेज 1 ओपनिंग इफ्तार और लाइट एंड स्मार्ट, जिसमें आप 1 से 2 खजूर लीजिए, पानी लीजिए या लेमन वाटर का इस्तेमाल कर लीजिए। उसके बाद कंट्रोल पोर्शन में फ्रूट चाट इस्तेमाल कीजिए। लाइट सूप लीजिए। इससे क्या होता है, ब्लड शुगर ग्रेजुअली राइज करता है, बॉडी शॉक में नहीं जाती, डाइजेशन स्मूथली स्टार्ट होती है। अगर आप फ्राई, समोसा, पकोड़ा, शुगरी ड्रिंक्स शुरू करते हैं तो इंसुलिन स्पाइक होता है, फिर सडन क्रैश, नींद। साइंटिफिकली रीजन, हाई ग्लाइसेमिक लोड फूड सेरोटोनिन रिलीज करते हैं, जिससे स्लीपी फीलिंग आती है। बैलेंस मील में आपको प्रोटीन, चिकन, दाल, फिश, फाइबर जिसमें सलाद, कॉम्प्लेक्स कार्ब जिसमें रोटी या राइस लिमिटेड इस्तेमाल करने चाहिए। प्रोटीन एनर्जी को स्टेबल रखता है और ओवर ईटिंग को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। पोस्ट इफ्तार लाइट मूवमेंट। मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स, इफ्तार के बाद सीधा सोफा, मगर बॉडी को मूवमेंट चाहिए होती है। क्या करना चाहिए उस दौरान? आपको 15 से 20 मिनट की वॉक करनी चाहिए। तरावी से एक्टिव मूवमेंट होती है, जेंटल स्ट्रेचिंग। इसके बेनिफिट क्या है? ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है, डाइजेशन बेटर होती है, ब्लॉटिंग कम, एनर्जी स्टेबल। रिसर्च के अकॉर्डिंग लाइट वॉकिंग आफ्टर मील ग्लूकोज स्पाइक को 20 to 30% तक रिड्यूस करने में हेल्प करती है। याद रखिए, मूवमेंट हैवी जिम नहीं है, मूवमेंट जेंटल एक्टिवेशन है। हाइड्रेशन स्ट्रेटजी, सिर्फ पानी पीना काफी नहीं, रोजे के बाद डिहाइड्रेशन कॉमन है, मगर गलती क्या है, ये होती है एक ही वक्त में 3-4 गिलास पानी पी लिया। इससे ब्लॉटिंग, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। सही तरीका है, इफ्तार से सहरी तक 8 से 10 गिलास डिवाइड कर लीजिए। ऐड कीजिए कोकोनट वाटर, लेमन, पिंच सॉल्ट, चिया सीड सोक वाटर में। हाइड्रेशन डायरेक्टली ब्रेन एनर्जी, मसल परफॉर्मेंस, फैट मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करती है। लेट नाइट हैवी ईटिंग से परहेज कीजिए, ये हार्मोनल बैलेंस को बिगाड़ती है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर आप इफ्तार के बाद मीठा, आइसक्रीम, फ्राई स्नैक्स, मिडनाइट हैवी डिनर करते हैं तो बॉडी फैट स्टोरेज मोड में चली जाती है। रात को इंसुलिन सेंसिटिविटी कम होती है, मेलाटोनिन राइज होता है, डाइजेशन स्लो होता है, जिसके रिजल्ट में वेट गेन, मॉर्निंग फैटीग, ब्रेन फॉग। इसका बेटर सोल्यूशन क्या है कि लाइट डिनर रखिए, प्रोटीन बेस्ड स्नैक का इस्तेमाल कीजिए, 2 घंटे पहले खाना बंद कीजिए। स्लीप क्वालिटी को बेटर कीजिए, नेक्स्ट डे एनर्जी हाई होगी। इफ्तार के बाद एनर्जी डिपेंड करती है ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल, कॉर्टिसोल बैलेंस, इंसुलिन सेंसिटिविटी, हाइड्रेशन स्टेटस। अगर ये 4 फैक्टर्स कंट्रोल में है तो आप रोजे के बावजूद एनर्जेटिक रह सकते हैं। चलिए आपको मैं एक प्रैक्टिकल मिनी प्लान प्रोवाइड करती हूँ। इफ्तार में आप 2 खजूरें और वाटर ले सकते हैं, फ्रूट और सूप। 20 मिनट वॉक कीजिए, ग्रिल चिकन और सलाद या एक रोटी का इस्तेमाल कीजिए। पोस्ट इफ्तार में 15 मिनट वॉक, लेट नाइट ग्रीक योगर्ट्स और नट्स। अब भी इफ्तार के बाद स्लीपी हो जाते हैं, ब्लॉटिंग फील करते हैं, वेट गेन हो रहा है, तो आपके लिए पर्सनलाइज्ड रमजान एनर्जी प्लान बनाना जरूरी है। याद रखिए, रोजा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, ये बॉडी को रिपेयर और मेटाबॉलिक रीसेट का महीना है। अगर हम इफ्तार को स्मार्ट बनाएं तो रमजान थकन का नहीं, एनर्जी का महीना बन सकता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।